जब कौरवों और पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया, यदा मृधे कौरव सिंजयानां वीरेश्वधो वीरगतिं गतेषु मृकोदराविद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कौरवों पांडवों का युद्ध जब समाप्त हो गया, दुर्योधन की जंघा को फाड़ करके श्री भीम जी महाराज ने उसे उस युद्ध भूमि में मरणशील छोड़ दिया, मरणासन्न छोड़ दिया। उस समय अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया, जाकर के कहने लगा, मित्र तुम ये युद्ध जीत ही नहीं सकते थे, मैं जानता था। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हारे जितने भी तुमने सेनापति बनाए, चाहे मेरे पिता हो चाहे भीष्म हो, ये सब भीतर भीतर से पांडवों के साथ मिले हुए थे, तुम कभी जीत ही नहीं सकते थे। दुर्योधन कहता है, भैया मैं युद्ध हार गया, मैं इसलिए दुखी नहीं हूं, मैं तो दुखी इसीलिए हूं, मेरे भाई 100 भाई थे मेरे, उनमें एक भी नहीं बचा, और मेरे शत्रु केवल 5 भाई थे, एक भी नहीं मरा। एक भी यदि हम मार देते तो मैं आज सहर्ष मृत्यु को स्वीकार करता। अश्वत्थामा कहने लगा, यदि तुमने मुझे कहा होता एक या मैं 5 को मार के लाता। तुरंत अपने रक्त का तिलक लगाया, कहा जाओ अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ, मैं जीवित हूं, जाओ जो करना चाहते हो करो। अश्वत्थामा गया, पांडव शिविर में गया। भगवान आज विजय वेला की प्रथम रात्रि थी, तो भगवान समस्त पांडवों को लेकर के अन्यत्र चले गए। पांडवों के शिविर में पांडु पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा मध्य रात्रि के समय गया, उन पांडु पुत्रों के शीश को काट करके दुर्योधन के पास लाया, लाकर कहा तो मैं कहते मैंने 5 के 5 पांडवों को मार दिया, ये उनके मैं शीश ले आया। दुर्योधन ने जैसे ही महाराज उन पांडु पुत्रों के सिरों को देखा तो महाराज बड़ा रुदन किया, कहा तुमने तो हमारे इस वंश में किसी को जल देने वाला भी नहीं छोड़ा, ये तुमने अच्छा कर्म नहीं किया। इस दुख के कारण दुर्योधन का वहीं पर मरणांत हो गया, प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा भयभीत हो गया कि मैंने पांडु पुत्रों को मारा है, अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा। प्रातः काल हुआ, द्रौपदी महाराज जैसे ही पांडव शिविर में गई, अपने 5 पुत्रों को जब मरा हुआ पाया तो बहुत विलाप करने लगे। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। माता द्रौपदी ने जब देखा कि महाराज मेरे 5 पुत्रों को किसी ने मार दिया, बहुत खिन्न हुई, बहुत व्याकुल हुई। किरीटमाली अर्जुन वहां पर आए, सांत्वना प्रदान करी, देवी तुम चिंता मत करो, जिसने भी ये कार्य किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत महाराज अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए गए। अश्वत्थामा को पकड़ा, तथा हृतम पशुपत पाशबद्धम अवांग मुखा कर्म जुगुप्सितेन, पशु की भांति बांध करके लाए। भगवान कृष्ण ने कहा कि इसे यहीं मारो, कहा नहीं, अब यहां नहीं, द्रौपदी के सामने ले जाकर इसे दंड दूंगा। भगवान कहते हैं, भाई मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मविद। जो धर्म को जानने वाला व्यक्ति है, धर्म को थोड़ा भी जानता है, वो कभी भी किसी मत वाले व्यक्ति पर, किसी बालक पर, किसी वृद्ध पर, किसी रोगी पर, किसी स्त्री पर कभी भी हाथ नहीं उठाता। इसने तो महाराज उनका वध किया है, अबोध बालकों का, इसलिए इनको मारो। कहा नहीं, अभी इसे दंड नहीं दूंगा। पकड़ करके महाराज द्रौपदी के सामने लाया। जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि ये गुरुपुत्र हैं, तो महाराज तुरंत अर्जुन जी को, महाराज जी को प्रार्थना करने लगी, मुंचताम एष ब्रह्म बंधुम ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र हैं, इन्हें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बताओ महाराज, संसार में ऐसी कौन सी स्त्री होगी,
आजकल तो महाराज किसी स्त्री के बालक को यदि कोई आंख भी दिखा दे तो महाराज मैया पीछे पड़ जाए। मारना तो बड़ी दूर की बात है, कहीं किसी को एक चांटा ही लगा दो तो महाराज माता पिता घर में आ जाएं कि हमारे पुत्र को, बच्चे को मारा कैसे आप। द्रौपदी महारानी महाराज 5 बालक, उनकी हत्या हो गई और जिसने हत्या करी महाराज वो सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी कह रही हैं कि इसे छोड़ दीजिए क्योंकि ये गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र का वध नहीं करना चाहिए। सएष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। आप पहचानते नहीं हैं कि द्रोणाचार्य जी महाराज स्वयं हमारे सामने खड़े हैं पुत्र के रूप में, इन्हें नहीं मारना चाहिए। जिस प्रकार मैंने अपने पुत्र के वियोग में रुदन किया है, मैं नहीं चाहती कि ये भी अपने पुत्र के वियोग में उस कष्ट को सहन करे। मां रोदी अस्य जननी गौतमी पति देवता। मैं जानती हूं इसकी जो मैया है गौतमी, अभी अभी द्रोणाचार्य जी चले गए, अब यह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो वो कैसे जिएगी। कहा महाराज इसे नहीं मारना। इसे संत कहते हैं महाराज अर्जुन और भीम चाहते हैं कि इस अश्वत्थामा को छोड़ना नहीं है, लेकिन द्रौपदी युधिष्ठिर नकुल सहदेव चाहते हैं कि इसे मारना नहीं है। अब क्या किया जाए, मारा जाए कि छोड़ा जाए। भगवान श्री कृष्ण के पास आए। अर्जुन ने कहा भगवान आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि मारो तो क्यों नहीं मारे। बोले अब बताइए कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। भगवान तो भगवान है। भगवान ने कहा भाई देखो, ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बधारहरा। ये ब्राह्मण बंधु हैं, ब्राह्मण पुत्र हैं, और ब्राह्मण पुत्र को तो मारा जाना नहीं चाहिए। इनका दैहिक वध कहीं शास्त्र में लिखा नहीं है, लेकिन आदताई है, इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन मन में विचार करते हैं, टेढ़ी टांग वाले कभी सीधा बोलते ही नहीं है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण है इसे नहीं मारना, एक तरफ कह रहे आदताई है नहीं छोड़ना, क्या करूं। तुरंत महाराज युक्ति याद में आई कि ब्राह्मण का जो वध है वो दैहिक वध नहीं होता है। तो कहा कौन सा वध। बोले अपमान कर दो तो वह ब्राह्मण के लिए वध तुल्य ही है। शास्त्र कहता है वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापनम तथा एष ही ब्रह्म बंधूना बधो नान्योस्ति देहिका। वपन कर देना, मुंडन कर देना, सारा धन छीन लेना, स्थान से निकाल देना। एष ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति देहिका। ये ब्राह्मण के लिए मृत्यु तुल्य ही है। शास्त्र कहता है आज्ञा भग्नो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनम पृथक शय्याच नारीणाम अशस्त्रो विदितो वधः। केवल शस्त्र से ही वध नहीं होता है, बिना शस्त्र के भी वध होता है। कहा क्या। बोले किसी महाराज राजा का अपमान करना हो तो उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर दो तो वो उसके लिए मृत्यु तुल्य ही है। वे ब्राह्मण है उसका अपमान कर दो तो वो उसके लिए मृत्यु के तुल्य ही है महाराज। केवल शस्त्र से ही वध नहीं होता है। तुरंत महाराज अश्वत्थामा का अपमान किया गया, मुंडन किया गया, मस्तक पर जो मणि थी उसे निकाल लिया गया, अपमानित करके अश्वत्थामा को निकाल दिया।